आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाने वाली एक पौराणिक और धार्मिक तिथि है। यह कई नामों से जानी जाती है, जैसे जलझूलनी एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से भी जानी जाती है। जिस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप को पालकी यानी डोल में सजाकर नगर भ्रमण कराया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने कृष्ण का जलवा पूजन किया था और भगवान विष्णु भी योग निद्रा में इसी दिन करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि मिलती है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन देवता है? क्या विधि है और क्या पुण्य है? सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नृप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। हे राजन, इससे बढ़कर कोई मोक्ष देने वाली तिथि नहीं है। हे राजन, इसलिए सद्गति चाहने वाले को इसका व्रत करना चाहिए। जिन मेरे भक्त वैष्णवों ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उन्होंने त्रिलोकी का पूजन कर लिया। जिसने कमल सरीखे नेत्र वाले वामन जी का कमलों से पूजन किया है, वह निश्चय भगवान के पास पहुंच जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी के दिन जिसने भगवान का पूजन किया है, उसने सब जगत और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर दिया। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके करने से तीनों लोकों में कुछ बाकी नहीं रहता। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है, इसी से इसको परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? हे देव देवेश, आपने बलि राजा को क्यों बांधा है? हे जनार्दन, ब्राह्मण क्या करने से प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, चातुर्मासी का व्रत करने वालों की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर मेरा पूजन करता था। वह अनेक प्रकार के सूक्तों से मेरा पूजन नित्य प्रति करता था। ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ भी किया करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से वैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक और देवताओं का लोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एकत्रित होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृतांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। पृथ्वी पर सिर झुकाकर सुंदर वचनों से स्तुति की। देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया, इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थित है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? हे देवेश, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए।
मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पैंड यानी 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे मेरे कहने पर राजा ने 3 पैंड भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भुवरलोक में जांघ हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में मुख, उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह, तारागण, योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग ये वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली, दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे अनघ, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे आदर करने वाले राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। भादो शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन मैंने बड़भागी बलि राजा से ये वचन कहे। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहां तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए भगवान ने इस एकादशी को करवट ली है। इसमें त्रिलोकी के पितामह भगवान का पूजन करना चाहिए। चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से मनुष्य संसार से छूट जाता है। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त। यह हमने परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा सुनी। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगले कथा सत्र में हम फिर मिलेंगे। खुश रहिए और अपने परिवार के साथ त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।